दिल्ली की सड़कों पर आज से सफर का अंदाज बदलने वाला है। एक तरफ प्रदूषण से राहत देने वाली इलेक्ट्रिक बसें, दूसरी तरफ महिलाओं और छात्राओं के लिए खास बस सेवा और तीसरी तरफ दिल्ली से सीधे करनाल तक एसी इलेक्ट्रिक बस का सफर। यानी दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में एक साथ कई बड़े बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नई बसें कितनी आई, सवाल यह है कि दिल्ली से करनाल तक 133 किलोमीटर के सफर में ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगी और महिलाओं के लिए शुरू की जा रही 56 स्पेशल बस सेवाओं में आखिर सुरक्षा की व्यवस्था क्या होगी। आज आपको बताएंगे इस पूरे फैसले की पूरी तस्वीर एक एक करके। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसका सीधा असर दिल्ली और हरियाणा के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। अब दिल्ली से करनाल के बीच डीटीसी की वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नई इलेक्ट्रिक बसों और ईवी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली करनाल रूट करीब 133 किलोमीटर लंबा वन वे कॉरिडोर है। शुरुआती तौर पर इस रूट पर 5 एसी इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी और दोनों दिशाओं में रोजाना कुल 10 ट्रिप लगाए जाएंगे। इस सेवा की खास बात यह है कि ये महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट को सीधे करनाल से जोड़ेगी। यानी दिल्ली से हरियाणा के इस महत्वपूर्ण शहर तक अब यात्रियों को इलेक्ट्रिक एसी बस का विकल्प मिलेगा। रास्ते में कौन कौन से इलाके जुड़ेंगे, अब जरा इस पूरे रूट को समझिए। दिल्ली से करनाल के बीच चलने वाली ये बसें रास्ते में सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेंगी। इसका मतलब साफ है, ये सेवा सिर्फ दिल्ली और करनाल के यात्रियों के लिए नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले कई शहरों और कस्बों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन विकल्प बन सकती है। जो लोग रोज नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या दूसरे कामों के लिए इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करते हैं, उनके लिए इस सेवा से सफर अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली करनाल रूट तक सीमित नहीं है। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की गई हैं। इनमें 88 बसें 12 मीटर लंबी हैं, जबकि 112 बसें 9 मीटर लंबी हैं। इन नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के कुल बस बेड़े की संख्या करीब 6,800 हो जाएगी। इनमें लगभग 4,938 इलेक्ट्रिक बसें और 1,750 सीएनजी बसें शामिल होंगी। यानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य साफ बताया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाना। महिलाओं के लिए 56 खास रूट, सुरक्षा पर खास फोकस। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और खास ऐलान पर। दिल्ली में महिलाओं और छात्राओं के लिए 56 समर्पित बस रूट शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में इस पहल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। इन विशेष रूटों पर केवल महिलाएं और छात्राएं यात्रा कर सकेंगी। लेकिन इस योजना की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, इन बसों में महिला कंडक्टर भी होंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी की व्यवस्था भी बताई गई है। यानी सरकार का दावा है कि महिलाओं और छात्राओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए परिवहन व्यवस्था के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी जोड़ा गया है। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा। एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली को देने का जो वायदा दिल्ली सरकार ने किया था, लगातार अपने उस वायदे पर काम कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे खुशी है कि हमारे इस फ्लीट में जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बसेस के नाते चल रही है, एक बड़ा हिस्सा 4938 बसेस ईवी हो चुकी हैं। लगातार हर महीने हम अपनी फ्लीट में इन ईवी बसेस का इजाफा कर रहे हैं, जो दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। और आज विशेष रूप से जो हमने 56 रूट, नए रूट, वुमेन स्पेशल रूट और लेडीज स्पेशल बसेस शुरू की है, ये ना केवल हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है बल्कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फैसिलिटी भी है जो दिल्ली की जनता को मिली है। और इंटर स्टेट दिल्ली करनाल रूट पे जो बस चली है, वो रूट भी हजारों वो लोग जो दिल्ली करनाल रूट पे रोजाना ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी सुविधा है।
तो हम दिल्ली की जनता को जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पे काम कर रहे हैं। 360 डिग्री पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो ईवी ट्रांसपोर्टेशन है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के हित में सरकार लगी है। मेरे सामने उपस्थित हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथी, हमारे डीटीसी के कर्मचारीगण और आज जो नई वुमेन स्पेशल बसेस यहां से चलने वाली है उसको सुशोभित करने वाली, उस बस की रक्षा करने वाली हमारी ये सभी कंडक्टर बहने, सभी ड्राइवरगण और जो सिक्योरिटी पर्सन उसमें रहेंगे, आप सबको मेरा बहुत अभिनंदन। ये खासियत है आज के इस इवेंट की। जो 4 चीजें, जो 4 नए इनिशिएटिव आज दिल्ली के लिए किए जा रहे हैं, उसमें से सबसे खास है ये 56 रूट्स जो कि डेडिकेटेड हैं विशेष रूप से छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए। ये वो रूट होंगे जिसमें केवल छात्राएं और महिलाएं ट्रेवल कर पाएंगी। इसमें विशेष रूप से महिला कंडक्टर रहेंगी, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी रहेंगे और बहुत ही सेफ उनकी जर्नी रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूट्स पर इन बसेस को शुरू किया है, जो खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे कॉलेजेस से चलेगी, स्पेसिफिक रूट पे चलेगी, जहां ज्यादातर छात्राएं इन बसेस का उपयोग करेगी। ये सीधा हिंदू कॉलेज से, रामजस से, दौलत राम से, श्री राम से, लेडी श्री राम से, गार्गी, हंसराज और एसआरसीसी से चलने वाली हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बाकी सब भी हमारी महिलाओं को, हमारी स्टूडेंट्स को बहुत बधाई देती हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों, डीटीसी कर्मचारियों और नई महिला स्पेशल बसों के संचालन एवं सुरक्षा से जुड़े महिला कंडक्टरों, ड्राइवरों और सुरक्षा कर्मियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लिए 4 नई पहलों की शुरुआत हुई है और इनमें 56 महिला विशेष रूट सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन रूटों पर सिर्फ महिलाएं और छात्राएं यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि इन बसों में महिला कंडक्टर होंगी और सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। यानी इस योजना का फोकस सिर्फ महिलाओं को अलग बस उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाने की कोशिश पर भी है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल। अब यहाँ एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, सिर्फ महिला स्पेशल बसें शुरू कर देना पर्याप्त होगा या नहीं? असल चुनौती होगी इन बसों को समय पर चलाना, नियमित रखना, सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना और महिलाओं के भरोसे को कायम रखना। अगर बसें निर्धारित समय पर उपलब्ध रहती हैं, महिला कंडक्टर और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम करती है और रूट महिलाओं की वास्तविक जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो यह पहल दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारना एक बात है और उन्हें लगातार चलाने के लिए मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना दूसरी। इसलिए दिल्ली में चार्जिंग सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। राजघाट डिपो 1 में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रदूषण के खिलाफ इलेक्ट्रिक बसों का दांव। दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की चुनौती से जूझती रही है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ता इस्तेमाल सरकार के लिए सिर्फ परिवहन नीति नहीं, बल्कि पर्यावरण से जुड़ा कदम भी है। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को घटाने की कोशिश की जा रही है। अगर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क और बढ़ता है और लोग निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा अपनाते हैं, तो इसका असर दिल्ली की सड़कों और प्रदूषण दोनों पर पड़ सकता है। अब तस्वीर साफ है। एक तरफ दिल्ली के बस बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली करनाल के बीच 133 किलोमीटर लंबे रूट पर एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है। तीसरी तरफ महिलाओं और छात्राओं के लिए 56 विशेष रूट शुरू किए जा रहे हैं, जहां महिला कंडक्टरों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था का दावा किया गया है।
और चौथी तरफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। यानी एक साथ परिवहन, महिला सुरक्षा और पर्यावरण तीनों मोर्चों पर बदलाव की कोशिश दिखाई दे रही है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या दिल्ली करनाल की ये इलेक्ट्रिक एसी बसें यात्रियों के लिए वाकई सुविधाजनक और भरोसेमंद साबित होंगी? क्या 56 महिला स्पेशल रूट महिलाओं और छात्राओं के सफर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे? और क्या हजारों इलेक्ट्रिक बसों वाला दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन भविष्य में निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में सफल होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक रफ्तार बढ़ चुकी है। करनाल तक इसका रास्ता खुल चुका है और महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए भी एक नया अध्याय शुरू किया गया है।